प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 8 संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे दशमः पाठः अर्थात पाठ 10। पाठ 10 क्या है हमारा? नीति नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है कि हमें अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करने का क्या लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। नीति नवनीतम का अर्थ ही होता है नीति श्लोक यानी अच्छाई से, है ना। तो हमें इसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि हमें क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात वंदना करने से, अभिवादन करने वाले तथा नित्य वृद्धों की, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले मनुष्य को ये चार वस्तुएं क्या हैं? चार वस्तुएं सदा बढ़ती हैं। उसकी ये चार वस्तुएं सदा बढ़ती हैं। कौन सी चार वस्तुएं? आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है। किसी की वंदना करने से, यानी जो इंसान वंदना करता है, नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उस मनुष्य की चार वस्तुएं हमेशा क्या करती हैं? हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। माता और पिता मनुष्यों की यानी संतानों की उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहन करते हैं, ठीक है, माता पिता जो हैं वो मनुष्यों की यानी संतान की, मनुष्यों में संतान की, यहाँ मनुष्य से मतलब संतान का है, ठीक है। माता और पिता संतान की उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका निस्तार तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। हम उनका कर्ज सैकड़ों वर्षों तक भी नहीं उतार सकते। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यादा चार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। उन दोनों का यानी उन दोनों यहाँ कौन है? माता पिता। उन दोनों का तथा आचार्य का, आचार्य मीन्स गुरु, गुरु का सदा क्या करते हैं? गुरु का सदा भला प्रिय ही करना चाहिए, यानी उनको जो अच्छा लगता है ऐसे काम करने चाहिए। तथा इन तीनों को संतुष्ट होने से सारा तप समाप्त हो जाता है। ठीक है। इन तीनों के संतुष्ट होने पर अन्य तप की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये है कि हमें और कोई तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। समाप्त होने का मतलब कि हमें तप करना ही नहीं है, बस हम माता पिता और गुरु की सेवा करें, उनके मतलब उनको खुश रखें, प्रसन्न रखें, यही सबसे बड़ा तप है। इसके बाद और किसी तप की जरूरत नहीं है। सारे तप समाप्त हैं, सारे तप खत्म है, एकदम कुछ नहीं है फिर। ठीक है। सर्वं परवशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम एतद्विदा तस्मासेन लक्षणम सुख दुखयोः। दूसरे के अधीन सब दुख है। हम किसी के अधीन हैं तो यानी दुख ही दुख है, क्योंकि हमको उसके तरह ही काम करना पड़ेगा।
तथा अपने अधीन सब कुछ सुख ही सुख है। हम अपने ऊपर डिपेंड हैं तो सब सुख है, हम अपना काम खुद कर रहे हैं तो सारा सुख है। दूसरों पर रहेंगे तो अरे भाई कर दो, अरे भाई ये काम कर दो, नहीं हम नहीं करेंगे। या कुछ ऐसे हो जाते हैं, या किसी के अंडर में हम काम कर रहे हैं तो वो जैसा बोलेगा उठो तो उठना है, बैठो तो बैठना है, काम करो काम करना है, खाना खाओ खाना खाना है। तो दूसरे के परवश होने पर सारा दुख ही दुख होता है, और स्वयं पर हम डिपेंड हैं तो सब सुख ही सुख होता है। संक्षेप में यही सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। नेक्स्ट है यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अर्थात जिस काम को करने में मनुष्य की जो अंतरात्मा है, मनुष्य की जो अंतरात्मा है उसको संतोष अनुभव हो, उस काम को मनुष्य प्रयत्न पूर्वक करे। जिस काम को करने में आपका बहुत ही मन है कि हाँ ये काम बहुत, मतलब अंतरात्मा ही कहती है कि हाँ ये काम अच्छा है, या इस काम करने को हमारा मन लग रहा है, हमको उसमें संतोष अनुभव हो रहा है ना, तो ऐसा काम तो ज़रूर करना चाहिए। हमको सेटिस्फाइड हो रहे हैं हम किसी काम को करने में, तो हमको वो काम ज़रूर करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। और इसके विपरीत, अगर इसके विपरीत कुछ है तो उसके लगे कि नहीं ये काम गलत है या ये अच्छा नहीं है, तो इस काम को छोड़ देना चाहिए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 6th है दृष्टिपूतं न्यसेत पादम, वस्त्रपूतं जलम पिबेत, सत्यपूतां वदेद्वाचम मनः पूतं समाचरेत। अर्थात आंखों से देखभाल करके मीन्स आंखों से सही चीज देखकर, साफ करके, आंखों की खुली आंखों से, ठीक है, कदम रखना चाहिए। हमें अपने कोई भी काम करने से पहले सारी चीजें सोच समझ के करनी चाहिए। कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। जल कैसे पीना चाहिए? कपड़े से छानकर, अर्थात मतलब साफ पानी पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, यानी हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तथा मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए दूसरे के प्रति, ठीक है। तो इसमें अभी तो इतना ही हमारा इसमें है नीति श्लोकम। चलिए अब इसमें थोड़े से शब्दार्थ हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। शब्दार्थ में अभिवादनशीलस्य यानी प्रणाम करने के स्वभाव वाले, यानी किसी का अभिवादन करना, नमस्कार करना, अच्छे से बोलना। वृद्धोपसेवन सेविनः, वृद्ध धन उपसेविनः, इसका अर्थ होता है बड़ों की सेवा करने वाले। क्लेशम कष्ट, निष्कृति निस्तार, कुर्वतः करते हुए का, परितोषः संतोष, अंतरात्मनः अंतरात्मा की या हृदय की, कुर्वीत करना चाहिए, न्यसेत रखना चाहिए या रखें, पूतम पवित्र, नृणाम मनुष्यों का, वर्ष शतः 100 वर्षों में, समाप्यते समाप्त होता है, समासेन संक्षेप में, विद्यात जानना चाहिए, सत्यपूताम अर्थात सत्य से पवित्र यानी कि सच। तो बेटा जी इस वीडियो में इतना ही। आगे अभ्यास कार्य के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।